पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए जी मीडिया की टीम लगातार आपको कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। हमारे नुमाइंदे विशाल पांडे ने पाक मकबूजा कश्मीर से सिर्फ 875 मीटर की दूरी पर खड़े होकर एक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जिसमें कश्मीर की बेटियां पाकिस्तान को चैलेंज कर रही हैं। जी मीडिया की एक ग्राउंड रिपोर्ट इमरान खान एंड गैंग की बोलती बंद करने वाली है। टीम इस वक्त पहुंची है एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और ये उरी का गोहलान गांव है जो कि भारतीय सीमा का आखिरी गांव इस वक्त है। उसके ठीक उस पार पीओके आता है जहां पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। आप वो जो पहाड़ी देख रहे हैं वो पीओके है, और वहीं से पाकिस्तान की जो पोस्ट बनी है लगातार गोहलान गांव के लोगों पर हैवी शेलिंग कर रहा है। पिछले कई दिनों से जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जा रही है, कैसे उनका आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, पूरी तरह से त्रस्त आप कहिए कि यहाँ की जनता गोलाबारी से हो जा रही है। और क्या कहना है यहाँ के लोगों का, आवाज आपको हम एलसी से सीधे पहुंचाएंगे। आर्टिकल 370 हटने के 35 दिन बाद कश्मीर की फिजा बदलने लगी है। कश्मीर में हालात धीरे धीरे साजगार हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी फौज एलओसी से सटे गांव पर शदीद गोलीबारी कर रही है। पाकिस्तान जिस कश्मीर का राग दिन रात अलापता रहता है, जिस कश्मीर के लिए आंसू बहाने का ढोंग रचता है, आज उसी कश्मीरी बाशिंदों को टारगेट कर रहा है। आज हमारे साथ आप ये जिन लोगों को देख रहे हैं, ये सभी सरपंच और पंच हैं इस इलाके के, क्योंकि एलसी का इलाका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इनकी आवाज लोगों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है कि किस मुश्किल में ये लोग यहाँ रहते हैं और ये चाहते क्या है, और कैसे पाकिस्तान जिस तरह से हैवी गोलाबारी करता है उससे इनके बच्चों के अंदर दहशत का माहौल होता है। स्कूल नहीं जा पाते हैं ये लोग, घर से निकल नहीं पाते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं। हम यहाँ पर लोगों से बातचीत की शुरुआत करेंगे। आपको किस तरह से यहाँ पर है गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और कितना डर का माहौल यहाँ पर है? पाकिस्तान तो गोला मारता है, अब उसको ये पता नहीं लगता है कि किस निशाने पे जाके गिरेगा। गिरता तो हम पे है ना, हमें पता लगता है कि वो कितना गिरता है, उसका नुकसान क्या होता है। मकानों पे गिरता है तो मकान ही नहीं बचते, ज़मीन पे गिरता है तो ज़मीनें नहीं बचती हैं, कोई आराम की नींद सो नहीं सकता है। बड़ी दिक्कतें तो हैं हमारे। बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं आपके? बच्चे किस माहौल में जाएंगे, किस तरह जाएंगे? जब इतनी सीलिंग हो रही है तो गोला कहाँ किस टाइम गिरता है तो बच्चे कहाँ जाके क्या करेंगे? यहाँ से कितना दूर है जहाँ से गोलाबारी हो रही पीओके में पाकिस्तान के पोस्ट? तो कम ही है, एक आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूर है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल यहाँ पर है? क्योंकि पाकिस्तान लगातार आम सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, जो कि बहुत गलत है, और इस पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? तो अच्छा, उनको भी देखना चाहिए, कम से कम सिविलियन पे अटैक न करें। हम लोग दहशत में, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हम परेशानी हाल में हैं, और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए हमारे बारे में। हाँ यार, इनकी क्या क्या परेशानी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सिर्फ 875 मीटर दूरी पर उरी के गोहलान के लोगों में पाकिस्तान और कश्मीर की सियासत करने वाले कुंबों के खिलाफ गुस्सा है। जी मीडिया की चौपाल में जब हमने गांव के सरपंचों से बात की तो वो कश्मीर में अब तक हुकूमत चलाने वालों पर इतने भड़के हुए थे कि सबकी पोल पट्टी खोल दी। 70 सालों में यहाँ पे कुछ काम अभी तक आपके गांव तक पहुंचा? विकास कुछ नहीं, क्या विकास पहुंचा? यहाँ एक ही सड़क बनी थी, उसका ये देखना क्या हाल है, बुरा हाल है। यहाँ अभी तो कोई गवर्नमेंट या जम्मू कश्मीर में तो है ही नहीं कोई। अब हम यही सोच रहे हैं दिल्ली वाले करेंगे कुछ, वो करना चाहिए उनको भी। मुफ्ती उमर अब्दुल्ला, इनकी सरकारें ने कुछ नहीं किया। क्या किया उन्होंने? कश्मीरियत की बात करते हैं, बात वो इस तरह करते हैं कश्मीरियत की, वो अपनी कुर्सी के लिए करते थे, हमें उसमें क्या है। आपके हिसाब से क्या 70 सालों में यहाँ पर जो हुकूमत अब तक जम्मू कश्मीर में रही, कभी आपकी गांव की तरफ सरकारें आई, कभी आपके गांव की तरफ लोगों ने ध्यान दिया, कभी आपकी सड़कें बनी, कभी यहाँ पर और भी सुविधाओं को लेकर कोई ख्याल किया गया? नहीं, जो ऐसे बताया ना इन्होंने भी, पीछे ये एक सड़क बनी है हमारी, लेकिन वो भी अभी नामुकम्मल है।
नीचे तक तो तकरीबन ठीक ही है, उससे आगे देखो आप मॉडल वेज तक जाओगे, देखोगे बहुत बुरा हाल है। हमारा राशन ऊपर नहीं चढ़ रहा है लोगों को, नीचे से राशन लोग लाते हैं घोड़ों पे उठा के। तो बाकी कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कोई नहीं हुआ, एक रोड के बगैर कुछ। 370 हटने के बाद से कश्मीर का ज्योग्राफिया ही नहीं, हालात भी बदल चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से गश्ती बंदूकों के साए में रह रहे गोलान गांव की इन बेटियों की आवाज सुनकर आज पाकिस्तान तार तार हो जाएगा। इनका जवाब इमरान की आर्मी की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। कश्मीर की बेटियां पाकिस्तान को चैलेंज कर रही हैं। आप क्या बताना चाहेंगी कि क्योंकि जिस तरह से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बिल्कुल बॉर्डर नज़दीक है, एलसी नज़दीक है, कितना डर लगा रहता है? पाक क्योंकि बहुत हैवी गोलाबारी कर रहा है। जी हाँ, ये जब भी देखो आप शेलिंग होती है तो हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा सकते, हम डर में रहते हैं हमेशा। तो हमारे यहाँ उनको सोचना चाहिए कि यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे बॉर्डर बहुत नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे जो भी वो फायरिंग करते हैं एकदम हम पे अटैक होता है। तो हमारे मकान है जो वो ख़त्म हो जाते हैं, उससे हमें माल मवेशी है जो सब हमें बहुत नुकसान होता है। शायद बुज़दिल है इसलिए हम लोगों पे अटैक कर रहे हैं, तो उन्हें नहीं करना चाहिए। और जो भारतीय हमारी सेना है वो भी उनका मुकाबला कर रही है। जहाँ तक कि पाकिस्तान बोलता रहता है कि हम हिंदुस्तान के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, पर वो वहाँ से शेलिंग करते हैं तो अटैक हम पे होता है, हम मरते हैं। अगर हम ही मर जाएंगे तो वो फिर किसके लिए लड़ते हैं? ज़मीन के लिए, उसको क्या करेंगे? एलओसी से मुत्तसिल गांव के लोग खौफ के माहौल में हैं क्योंकि पाकिस्तान उनके रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। स्कूल, खेत, घर, रास्ते, हर जगह पर लगातार शेलिंग कर रहा है। लेकिन आज कश्मीर की नौजवान नस्ल पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कर रही है। पाकिस्तान को एक भारत का युवा आप जैसा क्या संदेश देगा ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आए? लगातार वो ऐसी नापाक हरकतें करता है। बस ईंट का जवाब पत्थर से दो। बस मैं बोलता हूँ अपनी भारत सरकार को, खड़े रहो, ईंट अगर मारेगा पत्थर मारो आप, जैसे मारते हैं ये। पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला, वो हमेशा नहीं सुधरेगा। उसको अगर वो मारते हैं गोली, आप ही दो मारो। आप, हमारे पास हथियार नहीं क्या? हम भी तो मार सकते हैं। हमारे अगर नुकसान कर रहे हैं वो, तो हम उसका नुकसान नहीं करते हैं। वो हमेशा सिविलियन को वक्त आ गया ईंट का जवाब पत्थर से दिए। वादी के लोग अमन, चैन और सुकून चाहते हैं ताकि उनके बच्चे आगे बढ़ सकें, गांव और शहरों की तरक्की हो सके। लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्दी के जरिए कश्मीर की चैनो अमन में खलल डालने की तैयारी में जुटा है। पाकिस्तान वो हर साजिश कर रहा है जिससे वादी का माहौल खराब हो। अब वो गोलीबारी कर यहाँ के किसानों को अखरोट बेचने से रोक रहा है। कश्मीर अपने अखरोट के उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन पाकिस्तान अब कश्मीर के अखरोट व्यापार पर टारगेट कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि हम जिस इलाके में मौजूद हैं यहाँ का सबसे मुख्य कारोबार अखरोट का है। यहाँ के लोग अखरोट के जरिए ही अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। रोजी रोटी का उन्हें साधन है ये अखरोट, और पूरी आजीविका का मुख्य स्रोत यही अखरोट है। क्या कहना चाहेंगे, अखरोट का यहाँ पर कितना बड़ा व्यापार है और अब क्या स्थिति है अखरोट के? हमारा व्यापार इसी अखरोट पे था। हाँ। सीजन था हमारा जो 2 या 3 महीने चलता था इसका। अभी जो अखरोट है पेड़ के साथ हैं, 1 केजी 900-1000 रुपये में गिरी जाती थी इसकी निकाल के। तो अभी जो है स्थिति इस पे है कि कुछ नहीं है, जीरो में है। क्यों नहीं हो पा रहा है? गोलाबारी चल रही है हर दिन, हमारे गांव में हर दिन गोलाबारी, तोहफें बड़ी पड़ रही हैं। तो आर्टिशलिंग तो हर दिन होती है उनकी तरफ, पाकिस्तान वालों की तरफ से। तो कोई व्यापारी इधर आ नहीं रहे, कहीं से भी नहीं आ रहे। तो जो जिसको दिए थे अखरोट उसने पैसा हमें नहीं दिया। वो बोलता है अभी आप अपने अखरोट आप खुद रख लो, मैं पैसा कुछ नहीं दूंगा। क्यों, मैं अगर आपके गांव में जाऊंगा अखरोट उतारने के लिए तो हमें उधर से गोला भी लग सकता है। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सर पहले से प्रॉब्लम रही है सर, इस गांव को निशाना बना रहा है। कुत्ते की पूंछ है वो समझ नहीं पा रहा है सर। अभी हम लोगों का, आम लोगों का नुकसान हो रहा है सर। ये हमारे ये अखरोट थे सर, ये देख पा रहे हैं आप, इसमें हम 800-900 रुपया कमा लेते थे केजी में सर। अभी इसका रोजगार भी हमारा बंद है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद बौखलाया है। उसके हर मंसूबों पर हिंदुस्तानी आर्मी और सरकार ने पानी फेर दिया है। वहीं वादी के लोगों को अब लगने लगा है कि उनके दिन फिरने लगे हैं। इन्हें पूरा भरोसा है कि मरकजी सरकार कश्मीर के मफाद के लिए काम करेगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार मिलेगा और उनकी जिंदगी गुलजार होगी।
साफ तौर से आपने सुना कि कैसे यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए, आम नागरिकों को बिल्कुल भी निशाना न बनाए, और अगर उन्हें जंग ही लड़नी है या उन्हें मुकाबला करना है तो भारतीय फौज के सामने आकर मुकाबला करें, वो बुजदिली के साथ हमला न करें। और इसके साथ ही साथ यहाँ के गाँव के लोग विकास की भी अपेक्षा कर रहे हैं, सड़कों की अपेक्षा कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि स्कूल की हालत सुधरे, अस्पतालों में सुधार आए और आने वाले दिनों में कश्मीर के गाँव की तस्वीर भी बदले, जो कि पिछले 70 सालों में अब तक विकास के काम यहाँ पर नहीं हुए हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया। वहीं पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पे हो रही ज्यादतियों की पोल खुद इमरान खान की पार्टी के साबिक एमएलए ने खोली है। पाकिस्तान के साबिक एमएलए बलदेव कुमार सिंह जान बचाकर कुनबे के साथ हिंदुस्तान आए हैं। उन्होंने इमरान के मुल्क में हिंदुओं और सिखों पर हो रहे जुल्म की दर्दनाक कहानी पूरी दुनिया को बताई है। बलदेव सिंह ने हिंदुस्तानी सरकार से मदद मांगते हुए सियासी पनाह की मांग की है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की पार्टी के साबिक एमएलए बलदेव कुमार सिंह ने दावा किया है कि पाकिस्तान में अक़लियत तबका महफूज नहीं है। बलदेव ने पाकिस्तान में हो रही अक़लियतों पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में रह रहा हर हिंदू और सिख खुद को महफूज नहीं मानता। उन्होंने ये भी बताया कि अक़लियतों के साथ साथ मुस्लिम भी पाकिस्तान में महफूज नहीं हैं। पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म का जिक्र करते हुए बलदेव ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी हेलीकॉप्टर से लोगों पर गोलियां बरसाती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैंने सबको बता दिया है कि मैं सालम लेने के लिए आया हूँ। वहाँ मेरी जान को खतरा था, मैं यहाँ आ गया इंडिया में। किस तरह का खतरा है? क्या वहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ क्या किस तरह का धक्का हो रहा है? क्या परेशानी? बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिस तरह उस दिन हमारी एक बहना भी उसके साथ हुआ है, ठीक है, इस तरह सिंध में भी हो रहा है, इस तरह केपी में भी हो रहा है। मैं उसी वजह से निकल आया हूँ कि मेरी जान को और खतरा था। नहीं, किस तरह का खतरा? क्या वहाँ पर क्या बोल रहे हैं इमरान खान? किस तरह से आपको धमकियाँ भी मिलती हैं, सब कुछ मिलता है वहाँ पर। पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ बलदेव सिंह की अहलिया और बेटी का दर्द भी खुलकर सामने आ गया। बलदेव सिंह के कुनबे का कहना है कि पाकिस्तान में हो रहे जुल्म के बीच अक़लियतों का चैन से रहना मुश्किल है। बलदेव की बेटी ने बताया कि हर दिन मजहब तब्दीली और मुसलमान बनने के लिए दबाव बनाया जाता है। हम उधर बोलते हैं कि मुस्लिम हो जाओ, मुस्लिम हो जाओ, ऐसे ही बोलते हैं। कौन बोलता है वहाँ पे? वही सारे बोलते हैं। क्या चाहते हो आप? यहीं रहना चाहते हैं। और आपको क्या लगता है यहाँ पर आप कैसे रहोगे? किसके पास? यहीं अच्छा लग रहा है जी? यहीं अच्छा लग रहा है। यहीं अच्छा लग रहा है? जाना नहीं पाकिस्तान? इमरान के नए पाकिस्तान में अक़लियतों के हाल का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हीं की पार्टी के साबिक एमएलए बलदेव कुमार सिंह अब वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। बलदेव फिलहाल अपने कुनबे के साथ पंजाब में है। बलदेव ने हिंदुस्तानी सरकार से पनाह मांगी है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि पाकिस्तान में फंसे हिंदू और सिखों को हिंदुस्तान आने का मौका मिलना चाहिए। बलदेव ने इमरान खान पर संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि न्यू पाकिस्तान के नाम पर इमरान खान ने लोगों को ठगा है। पाकिस्तान में ये मसले हैं कि खान साहब कह रहे थे कि हकीकत बोलना, और मेरे अंदाजे के मुताबिक जो पाकिस्तान में आज हकीकत बोलेगा तो वो या पुलिस के हवाले करेंगे या आर्मी के हवाले होंगे। बलदेव कुमार सिंह पख्तूनख्वा की बारीकोट सीट से एमएलए रहे हैं। 43 साल के साबिक एमएलए ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू और सिख महफूज नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के जुल्म का जिक्र करते हुए कहा कि वहां अक़लियतों का कत्लेआम हो रहा है। उनका कहना है कि इमरान के पीएम बनने के बाद पाकिस्तान में अक़लियतों पर जुल्म बढ़ा है। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तानी हुकूमत बलदेव कुमार सिंह को पनाह देने पर फिक्र कर रही है। बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियत खतरे में है। पाकिस्तान का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। पाकिस्तान में लगातार अक़लियतों पर जुल्म हो रहे हैं। इससे पहले ननकाना साहब में सिख लड़की का पहले अगवा किया गया और फिर ज़बरदस्ती उसका निकाह कराया गया। इस मामले में आज सिख लड़की की कोर्ट में पेशी भी है। सिख लड़की का जबरन मजहब तब्दील कराने का इल्ज़ाम है। साहब का रिहायशी कल रात को हमारे परिवार के साथ एक बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब में अक़लियत तबके से जुड़े सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। एक आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज़ादी के वक्त 1947 में पाकिस्तान में 15% हिंदू रहते थे, लेकिन आज सिर्फ 1.5% हिंदू बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान को श्रीलंका ने दहशतगर्दी पर क्लीन बोल्ड कर दिया है। जहां श्रीलंका के खिलाड़ियों का पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से
इंकार सामने आया। श्रीलंका के 10 क्रिकेट खिलाड़ियों ने इंकार कर दिया पाकिस्तान में जाकर खेलने से। सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान जाने से इंकार किया है। श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने एंजेलो मैथ्यूज, लसिथ मलिंगा, थेसारा परेरा ने मना किया पाकिस्तान से। पाकिस्तान में 27 सितंबर और 9 अक्टूबर के बीच मैचेस होने हैं। 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज होनी है, लेकिन श्रीलंकाई खिलाड़ियों के मना करने से पाकिस्तान अब शर्मसार हो गया। इससे पहले अक्टूबर 2017 में पाकिस्तान गई थी श्रीलंका की टीम। तो श्रीलंका के खिलाड़ियों का पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से इंकार हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा कि कश्मीर को लेकर कशीदगी घटाने में अगर भारत और पाकिस्तान उनकी मदद चाहते हैं तो वो इसके लिए तैयार हैं। कश्मीर पर भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिका का क्या काम? कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की किसी भी गुंजाइश को साफ खारिज करने के बावजूद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर में फिर दिलचस्पी जताई है। अमेरिकी सदर ने कैरोलिना में कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान चाहेंगे तो वो मदद के लिए तैयार है। ट्रंप ने अगर चाहेंगे शब्द पर खासा जोर दिया। हालांकि ट्रंप ने ये भी कहा कि कश्मीर को लेकर दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी बीते 2 हफ्तों के मुकाबले कम हुई है। Having a conflict over Kashmir, as you know. I think it's a little bit less heated right now than it was 2 weeks ago, and I'm willing to help them. I get along with both countries very well. I'm willing to help them if they want. They know that. हिंदुस्तान हाल के दिनों में 2 बार साफ कर चुका है कि कश्मीर पर तीसरा पक्ष मंजूर नहीं है। G7 के दौरान पीएम मोदी तो साफ कह चुके थे कि अमेरिका जबरदस्ती किसी भी तरह की परेशानी ना उठाए। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान लगातार अमेरिका से सालिसी की मांग कर रहा है। ट्रंप के बयान से इशारा साफ है कि वो हिंदुस्तान की मर्जी के बिना बीच में नहीं कूदेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। जम्मू कश्मीर से दिल्ली आए सरपंचों के एक वफ्द ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू की रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस दौरान नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ शहरियों से सहूलतों पर गैर मुस्तकिल पाबंदियों का मकसद गड़बड़ और बदअमनी फैलाने वाले शरारती अनासर की मंशा को नाकाम बनाना है और अब इन पाबंदियों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। नायडू ने जम्मू कश्मीर में हाल ही में मुंतखब सरपंचों से मुलाकात के दौरान कहा कि मकामी हुक्काम मुख्तलिफ पाबंदियों में ढील दे रहे हैं और तरसीली सहूलत भी मरहलावार तरीके से शुरू की जा रही है। उन्होंने रियासत में पंचायती निजाम मजबूत करने के तय एतमाद जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वहां भी पंचायती राज से जुड़े आइन के 73वें और 74वें तरमीम के प्रोविजन खुद ही जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। स्मार्ट क्लासेस एजुकेशन पुंछ में सरकारी स्कूल के तलबा के लिए जदीद तालीमी तरीक़ेकार हैं। तलबा स्मार्ट क्लासेस में प्रोजेक्टर की मदद से साइंसी उलूम के अलावा दीगर तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और अब बात करेंगे गम हुसैन की। पुंछ में 10वें मुहर्रम पर जुलूस निकाला गया जिसमें मेंढर, मंडी, सनई, सुरनकोट, मगनार से आए शिया कम्युनिटी के लोग शामिल हुए। पुंछ के तकिया शाह पहलवान से शुरू हुआ ये मातमी जुलूस नगर के मुख्तलिफ बाजारों और गलियों से गुजरता हुआ मेन बाजार से होते हुए इमाम दरगाह में पहुंचा। जुलूस में शिया सूगवारों ने मातम करते हुए ब्लेडों और जंजीरों से अपने आप को लहूलुहान कर मातम पुरसी की। 10वां मुहर्रम सबसे खास माना जाता है। 10वें मुहर्रम के दिन ही इस्लाम की बका के लिए हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। सरदार जवानान जन्नत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस शहादत उज़्मा और उनके साथ उनके असाब बासफ़ा ने, उनके अजीज़ व अकारिब ने करबला के मारकाए हक़ व बातिल में जो बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश करके इस्लाम को हयात जाविदा बख्शी। इस जुलूस में
और मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू में भी इमाम हुसैन के याद में मुहर्रम का जुलूस निकालकर उनकी शहादत को याद किया गया। बड़ी तादाद में मुस्लिम तबके के लोगों ने इसमें शिरकत की और हुसैन की याद में नोहा पढ़ा और अपना रंजो गम जाहिर किया। वहीं जम्मू खित्ते की मजहबी भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली, जिसमें सभी मज़ाहिब के लोग आशुरा मुहर्रम की खिदमत में तैयार नजर आए। ये मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त आप जहां पे मौजूद हैं ये जगह लगदता बाजार कहलाती है और ये प्रोसेशन जो है ये पीर मिठा से निकला है और ये आज नहीं, ये 80-90 साल से ये जो अंजुमन 80-90 साल से ये प्रोसेशन जो है ये निकाल रही है और ये हमारी खुशकिस्मती है हमारी अंजुमन की कि ये कार खैर करने का हमारे को मौका मिलता है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो प्रोसेशन है ये खराज अकीदत है इमाम हुसैन को, उनकी शहादत के लिए और उनके 72 अनुयायियों की शहादत के लिए जो उन्होंने करबला में दी, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को जिंदा रखने के लिए, हक को जिंदा रखने के लिए। मैंने अभी कोट किया कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। और यौम आशूरा की मुनासिबत से इमाम बारगाह मल्ला बूचन से जुलूस निकाला गया, जो मागम के मरकजी इमाम बारगाह में जाकर शामिल हुआ। वहीं बागपुरा और दीगर इलाकों से भी जुलूस निकाले गए, जिनमें हजारों की तादाद में आज़ादारों ने शिरकत की। आज़ादारों ने करबला के शहदाइयों को खराज अकीदत पेश किया। तो यौम आशूरा आज मनाया गया। बागपुरा और दीगर इलाकों में भी जुलूस निकाले गए, जिनमें हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादारों ने करबला के शहदाइयों को खराज अकीदत पेश किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गम हुसैन में मुब्तला नजर आए मुल्क भर के मुसलमान। और यौम आशूरा की मुनासबत से इमाम बारगाह मल्ला बूचन में भी जुलूस निकाला गया, जो मागम के मरकजी इमाम बारगाह में जाकर शामिल हुआ। बागपुरा और दीगर इलाकों से भी जुलूस। उम्मत को जो अभी बिखर गया है, जिसमें यजीद जैसा बरसर इक़्तिदार आया है, इसलिए मैं निकल रहा हूँ। सिर्फ मेरा मकसद उरीदु अन अमर बिल मारूफ, मेरा मकसद सिर्फ है कि अमर बिल मारूफ करूँ। और ये जो इस टाइम ये जुलूस आशुरा जो निकल रहे हैं, ये सब फर्जंद करबला, ये सब मकतब करबला से वाबस्ता लोग, इनका मकसद भी है अमर बिल मारूफ और लितलब बिल इस्लाही उम्मा, और कुछ नहीं है। जो करबला में इमाम हुसैन इस्लाम का वजूद इसलिए था, इमाम हुसैन इस्लाम ने अपनी आवाज़ जुल्म के खिलाफ उठाई थी। जुल्म मुझा इमाम हुसैन इस्लाम ने फसाद के लिए, जो फसाद इमाम हुसैन इस्लाम का वजूद ही फसाद के लिए, मतलब जो भी फसाद था इमाम हुसैन इस्लाम ने इसीलिए अपनी जान कुर्बान पेश की थी। आज तक जितने भी जालिम या जितने भी जुल्म हुए हैं, ये आवाज़ इसीलिए है। हमारे जो नारे बुलंद हो रहे हैं, हमारे जलसे जुलूसे जो हो रहे हैं, वो इसीलिए है कि हम हुसैनियत की वो आवाज़ बुलंद करें। आज यौम आशूरा के मौके पर श्रीनगर में कुछ जगहों पर पाबंदियां दोबारा नाफिज की गई। 1990 से लागू होती आ रही हैं, ये वही पाबंदियां हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर ये पाबंदियां नाफिज की गई हैं। लागू की गई ये पाबंदियां 1990 से लगातार चल रही हैं। एसेंशियल नौकरियों पर जाने की छूट है, जुलूस निकालने पर पाबंदी है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट। यौम आशुरा के सिलसिले में आज श्रीनगर में आपको हम डाउनटाउन खानियार लिए चलते हैं। रहनावारी से खानियार, खानियार से बाकी इलाकों में जहां पर भी हम पहुंचे तो यहां पर आपको इस तरफ लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरुद्वारा का भी एक मरकज़ी हैसियत इसकी हासिल है। ऊपर से आपको जो बाज़ाब्ता तौर पर बैनर वगैरह हैं वो लगे हुए हैं, और जिसमें आज इमाम हुसैन की शहादत के सिलसिले में जो यहाँ पर जुलूस बरामद किए जाते थे, उसमें चूँकि 35 से 370 के बाद जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर में उभर आई, उसके बाद आज मुकम्मल तौर पर इन बड़े बड़े इज्तिमात को यहाँ पर जुलूसों को बरामद करने का सिलसिला जो है वो इस बार नहीं चला। लेकिन बड़े जल्द से जुलूसों पर गुज़श्ता 30 बरसों से जिस तरह से लगातार पाबंदी आई थी, अब की बार उसमें मजीद सख्ती कर दी गई, और मरकजी इमाम बाड़ों में इस तरह की कोई बड़ी गहमा गहमी अब की बार देखने को नहीं मिली। यौम आशुरा का फलसफा उलमा ने रोशनी डाली और इमाम बाड़ों में जाकर उम्मत मुस्लिमा से मुखातिब होते हुए कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से रुफ़का समेत अपनी शहादत का नजराना पेश किया, पूरी उम्मत मुस्लिमा और दुनिया के लिए सबक है कि जहालत के बाद जो नूर ज़हूर पजीर होगा, वही वाकई मिशल राह एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए कामयाबी के साथ हमकिनार करा सकता है। फारूक वानी के साथ जमुल इस्लाम, जी मीडिया, रहनावारी, डाउनटाउन।